नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। हर साल की तरह इस साल भी दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड अलीनगर गांव में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शायर जख्मी, शायर मोहम्मद फजलुल्लाह कंवल अली नगरी, शायर कामरान साजिद, मोहम्मद शब्बीर अंसारी उर्फ ठक्को कव्वाल, मोहम्मद नसीम अहमद और कुछ अजीज छोटे बच्चों ने अपने नातिया कलाम और शेरो शायरी से ऐसा समा बांधा कि लोगों का मन मोह लिया। वही मौके पर मौजूद जदयू के अल्पसंख्यक नेता रजा आलम दानिश, मदरसा बाबुल उलूम के हेड मदर्रिस मोहम्मद जमील अहमद, शिक्षक शाहिदुल इस्लाम और मोहम्मद ओसामा हसन ने इस ईद मिलन समारोह से संबंधित अपने विचार प्रकट किए। देखिए ये रिपोर्ट। दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड अलीनगर गांव में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शायर मोहम्मद फजलुल्लाह कंवल अली नगरी, शायर MA सारिम, शिक्षक कामरान साजिद, मोहम्मद शब्बीर अंसारी, मोहम्मद नसीम अहमद, दिलशाद अहमद जख्मी, खुशखसाल कैफी आदि ने अपने नात और शेरो शायरी से ऐसा समा बांधा कि महफिल का मन मोह लिया। वही मौके पर डॉक्टर खबीरुल हसन, दून इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम, आफ्ताब जहीर, डॉक्टर जाहिदुल इस्लाम, मोहम्मद अर्जमन, मोहम्मद सदर आलम, सुहैब हसन दानिश, इंकू, मोहम्मद शमशे आलम, शमशी, इब्तिहाज अब्दुल्लाह अरीज भी मौजूद थे। अलीनगर से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। कुए मोहम्मद खुल्द से बेहतर, कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुल्द से बेहतर, कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक को जिस तजुए मोहम्मद, हर एक को जिस तजुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु रुए मनोवर, जुल्फे मुअम्बर, रुए मनोवर, नूरे मुजस्सम, हुस्न के पैकर, जुल्फे मुअम्बर, रुए मनोवर, नूरे मुजस्सम, हुस्न के पैकर, तस्कीर दिल है रुए मोहम्मद, तस्कीर दिल है रुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रेशम से भी नर्म बदन है, रेशम से भी नर्म बदन है, फूल से बेहतर लबो देहन है, रेशम से भी नर्म बदन हो, इंसान बना दे या इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह, घर की तेरे दीवार गिरा दे या अल्लाह,
मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार गिरा दे या अल्लाह, जालिम इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। आइए लोगों में गाते पाक पेश करता हूँ, अल्लाह फरमाए कि नहीं है कोई दुनिया में, नहीं है कोई दुनिया में सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में, नहीं है कोई दुनिया में सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल आ गए हैं ज़मीन पे, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीन पे, खुदा का दुरूद सलाम है। क्या बात है, मुआज़्ज़म हबीबे मुकर्रम बसत शान खैर हमारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे है तुम्हारा है, तुम्हारे है तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे है तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। तू सर से पाँव तक डूबा हुआ हमके समंदर में, तू सर से पाँव तक डूबा हुआ हमके समंदर में, नहीं आता नजर कोई, नहीं आता नजर कोई करारा या रसूल अल्लाह, नहीं आता नजर कोई करारा या रसूल अल्लाह। वफात पे ताबीज़ शायद अपने वो खुश नसीब है जिसकी वफात पे ताबीज़ सभी शरीक रहे हंसते गम बहाने में। क्या बात है, वो खुश नसीब है जिसकी वफात पे ताबीज़
सभी शरीक रहे अष्ट गम बहाने में। जो कुछ हो सके तो जियो इस तरह कि मर भी जाओ तो जिंदा हो। राह तारीक है, राह तारीक है, हम राह उजाले रखिए। राह तारीक है, हम राह उजाले रखिए। राह तारीक है, हम राह उजाले रखिए। जिंदगी कांच की, जिंदगी कांच की बर्तन है संभाले रखिए। जिंदगी कांच की बर्तन है संभाले रखिए। हुस्न ताजीब से बच्चों को सजाने के लिए आगे बढ़ समाज कीजिए। हुस्न ताजीब से बच्चों को सजाने के लिए। हुस्न ताजीब से बच्चों को सजाने के लिए। घर के हर ताक पे, घर के हर ताक पे उर्दू के रसाले रखिए। घर के हर ताक पे उर्दू के रसाले रखिए। हुस्न वालों, हौसले वाले ही पाते हैं किनारों की बहार। हौसले वाले ही पाते हैं किनारों की बहार। हौसले वाले ही पाते हैं किनारों की बहार। अपने कश्ती को, अपने कश्ती को जरा और संभाले रखिए। अपने कश्ती को जरा और संभाले रखिए। हुस्न के बात को सादा अगर रखना हो, हुस्न के बात को शादाब अगर रखना हो। प्यार के झूले, प्यार के झूले हर पैर पे डाले रखिए। प्यार के झूले हर पैर पे डाले रखिए। आखिरी बंद है, समाप्त कीजिए। ये पलंगी कहीं मगरूर बना दे ना असर। ये बुलंदी कहीं मगरूर बना दे ना असर। याद सूखी हुई, याद सूखी हुई रोटी के निवाले रखिए। याद सूखी हुई रोटी के निवाले रखिए। राह तारीक है, हम राह उजाले रखिए। नजर इसलिए तो अशुद्ध पैदा जाना समझा। नज़ीरों का भी नजर इसलिए तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तो सर सोए। जगराज को ताज
तो बूंद इधर भी गिरा जाना, तो गुरु का तो बाजे हान हान कर दुआ पाया, विद्यापति कभी दुआ पद सेवक पूर्व विसर जन्माता। तो मेरी आवाज अच्छी नहीं है? धनाना धनाना घुंघरू का तो बाजे हान हान कर दुआ पाया, विद्यापति कभी दुआ पद सेवक पुत्र विसर जन्माता। याद नहीं असल में, तो क्या किया जाए। उसके बाद हम अपने बड़े भाई, हमारे बड़े भाई जो मेरे खानदान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बराबरी से उर्दू की शायरी भी लिखते हो और फारसी की भी शायरी लिखते हो। गवाह को पता नहीं था कि भाई किस केस में आए हैं गवाही देने के लिए, तो कहा कि भाई जिसका मर्डर हुआ है कितना बड़ा था, ठीक है, तो बेचारा कल्लू था, कह के हुजूर ये इतना बड़ा था, ठीक है, तो मुद्दाले के वकील ने कहा कि हुजूर नोट किया जाए, मुर्गा इतना बड़ा था, कितना बड़ा था, मुर्गा इतना बड़ा था। तब ये कल्लू को समझ में आया वो मुर्गा का मर्डर हुआ, उसके गवाही में हुआ है। तब कहीं हुजूर नोट किया जाए, मुर्गा इतना बड़ा था। तब कैसे उल्लू के पत्ते, अभी तो हमारा एक ही हाथ उठा है, हुजूर मुर्गा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। अभी उल्लू के पत्ते, अभी तो हमारा एक ही हाथ उठा, हुजूर मुर्गा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। तो एक बार जो है कल्लू के तरह लाए और सीधे जो है खड़ा कर दिया स्टेज पर, ये कामरान साहब आपको बढ़ना है, कल्लू वाला हो गया। उस बेचारे को पता नहीं, वैसे हमको पता नहीं, हम तो आए थे डॉक्टर साहब हुजूर इनसे मुलाकात करने के लिए, है ना। वहां जो बड़ी चचा से हॉस्टल पे जाके मुलाकात की, फिर यहाँ आए रूटीन के मुताबिक मुलाकात करने के लिए, यहाँ ये मिल गए, एक खास मुखलिस आदमी यहाँ आ गए हमारे पूजा, बाकी तो सब है हैं। ईद के चांद से जीने की अदा मांगेंगे, हम तुझसे मिलने के लिए दिन रात दुआ मांगेंगे, है ना। ईद के चांद से जीने की अदा मांगेंगे, हम तुझसे मिलने के लिए दिन रात दुआ मांगेंगे। और आगे क्या क्या कहें बोले, हाँ देखिए बेचारा क्या कहा जाए, मुशायरा तो है यहाँ बनेंगे चचा के घर का है कि यहाँ तो कोई महफिल है नहीं। बहरहाल सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, और यहाँ अलीनगर में आए, हर साल ईद के मौके से ये शेर नशिस्त होता है, यहाँ लड़के लोग जमा होते हैं और खुशी का इजहार करते हैं शेर के ज़रिए, नात के ज़रिए, और इस तरह से ये सिलसिला लगभग 6-7 साल से चल रहा है। आप आज आए, मुझे पहली बार नज़र आए यहाँ पे इस मौके से, तो पहले तो आप अपना तारुफ दीजिए, जो आपका पद है, और यहाँ आके आपको कैसा लगा इस नशिस्त में, इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि मैं 2005 से जनता दल यू, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पार्टी हैं, उस पार्टी में मैं इंटर किया, अंदर गया, एक महासचिव पद से मैंने काम शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने काम किया, नीतीश कुमार ने काम मेरा देखा, फिर उन्होंने क्या किया कि पूरे प्रदेश का, अल्पसंख्यक का, पूरे प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का बना दिए। उसके बाद फिर कुछ दिन काम किया, तो अभी करीब 1 साल पहले मुझे पूरे प्रदेश का प्रवक्ता भी मुझे बना दिया गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने
मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। साथ साथ बिहार के जनता जो 12 से 13 करोड़ के बीच में है, एक परिवार की तरह वो ऐसा फील होता है, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को एक परिवार मान के जिस तरह से लोग चलते हैं, उस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और वो अपनी पूरे बिहार को एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह वो लेके चल रहे हैं। मैं धमसाइन के रहने वाला और मैं वहाँ दिल्ली पटना में जाके अपना काम मैं कर रहा हूँ। मैं हाई कोर्ट में हमारा प्रैक्टिस भी है, हमारा एक एनजीओ भी चलता है और मैं सियासत कोई लालच से नहीं हूँ। मैं बस लोगों का सेवा करना, लोगों का खिदमत करना, गरीब गुरबा असहाय निर्धन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उन तक लोगों को जो परेशान हैं, जिनकी बहुत अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है या अच्छे से उनका जो काम नहीं हो पाता है, उस खिदमत में, लोगों की खिदमत में मैं लगा रहता हूँ। आज से नहीं, बरसों से ये काम मैं करता आ रहा हूँ। तो सरकार में जो आपको पद मिला, इस पद से आप खुश हैं? और जो सरकार अभी काम कर रही है बिहार में, इसकी उपलब्धि थोड़ी बहुत बता दें आप हमारे इस चैनल ADV News 7 को। मैं आपको ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी मैं हाउस चल रहा था कुछ दिन पहले, तो मैं उनसे मिला था। उनसे मिलने के बाद और इत्तेफाक से हमारी करीब जो है 40 से 45 मिनट सिंगल अकेले मौका मिल गया, मैं उनसे बात करने का मौका मिला। उनको हमने ये कहा कि सर, आपने 2 जनवरी को हमारे पूरे बिहार के अल्पसंख्यकों को बुलाने का काम किया और आपने जो काम किया उसके बारे में हम लोगों को बताया कि इसको जाकर के बिहार के जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं कि बिहार में एक बुरी स्थिति थी, उसको उन्होंने ठीक किया। और जो ख़ास करके जो एक नया चेहरा सामने आया है, जो हैदराबाद के रहने वाले ओवैसी साहब, जो दाढ़ी टोपी लगा करके वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, असल में वो बीजेपी के एजेंट है और वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसका पर्दाफाश हो चुका है और बीजेपी ने उसको करोड़ों नहीं अरबों रुपया वो हेल्प करते हैं और उनको देते हैं और उसके इशारों पे वो ओवैसी साहब वो काम करते हैं। तो आपके कहने के मुताबिक वाकई जैसा सोचना है पॉलिटिकल लोगों का कि वो बी टीम है, ये सही है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ओवैसी साहब रियली मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों के लिए वो एक तरह से जहर है। मुसलमान भाइयों को मैं अपील करना चाहूँगा, ख़ास करके बिहार के लोगों को, कि उनसे सावधान रहें, उनको वोट न दें, उनको आगे बढ़ने का मौका न दें। वो अल्पसंख्यक के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो उनका सीमांचल दौरा क्या था? सीमांचल दौरा था, वो गए। हमारे जो खास करके अल्पसंख्यक के लोग हैं वो बहुत ही सीधे दिल के आदमी हैं, बहुत ही प्यारे दिल के आदमी हैं। जो आदमी दाढ़ी टोपी लेकर के चले जाते हैं, उनके अंदर नहीं झांकते, उनकी बातों में आ जाते हैं और वो फिसल जाते हैं और बाद में चल करके उनको नुकसान होता है। शुक्रिया ADV News 7 से बात करने के लिए आपका। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो मैं आया अलीनगर में डॉक्टर जाहिद साहब के यहाँ, वो दरअसल डॉक्टर जाहिद साहब, आपने सही कहा कि हर साल वो इस तरह का मुशायरे का कार्यक्रम, उनके दिल में एक जुनूनियत है, लोगों को सुविधा देना, लोगों को मदद करना, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, और वो अजीब अजीब तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं, फ़ायदा देते हैं, जनहित कार्य करते रहते हैं। वो बहुत प्यारे इंसान हैं और वो इंसान इतने अच्छे हैं कि इनके लिए हमें अगर कुछ और करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और डॉक्टर जाहिद साहब ने जो काम कर दिया है वो एक ऐतिहासिक है, वो लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। और मैं चाहूँगा, अल्लाह पाक से मैं दुआ करूँगा, इसी तरह वो काम करते चलें, मैं उनके हर तरह से साथ रहूँगा। ADV News 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोना कहते हैं, यह उनका हाल था। अब हम लोगों के घर के बच्चे ही सही न तलफ़ुज़ हो रही है उनकी, न सही ढंग से बोल पा रहे हैं हमारे नौजवान। तज़कीर व तानीस
कभी लिहाज नहीं हो रहा है, न ख्याल हो रहा है, न समझ नहीं। इसलिए उस पर भी हम ध्यान दें और साथ साथ इस किस्म का जो प्रोग्राम हुआ करेगा इससे उर्दू फ़रोग़ पाती है, समझा। इससे उर्दू फ़रोग़ पाएगी, अपने घर के बच्चे समझेंगे कि उर्दू क्या चीज़ है, वरना अंग्रेज़ी का जो माहौल चला हुआ है उसका, इसकी वजह से सारी चीज़ें रूह ख़त्म हो रही हैं। तो ये जो प्रोग्राम इस अंदाज का, इसी मौके से, कभी ईद है के मौके से, कभी बकरीद के मौके से, ईद मिलन के नाम से या बकरीद मिलन के नाम से जब हम करेंगे तो एक हमारे बिरादरान वतन जो हैं वो भी समझेंगे। यहाँ के पहले लोग जो थे मौलवी साहब की बरकत से, वो लक्ष्मण शत्रुघ्न हमको याद हैं कि उर्दू के अशार उर्दू भी बोलते थे और उर्दू के अशार। आज हमारे घर के बच्चे जो उर्दू बोलते हैं वही सही से नहीं बोल सकते हैं। तो इस किस्म का प्रोग्राम जब हुआ करेगा तो इंशाअल्लाह उससे दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी नौजवानों की, बच्चों की। और जब हमारे बच्चे, चूँकि मुस्तकबिल के मेहमान वही होंगे, इसलिए बच्चों को भी स्टेज पर लाना चाहिए, बच्चियों को भी स्टेज पर लाना चाहिए सलीके से। तो हम लोग नाच गान की जो महफिल होती है उसमें तो हम पेश करते हैं, वाहवाही लूटते हैं। ये अदबी जो नशिस्त होती है इसमें बच्चों को भी नहीं हम तैयार करते हैं, बच्चों को भी तैयार करें ताकि अशार वगैरह के पढ़ने से वो जहन खुलता है, तशीज़ अज़हान जिसे कहा करते हैं। हमारे उस्ताद ने कहा था कि यहाँ तो उम्र गुजरी है इसी रंजो तलातुम में, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। एक शेर और कहा था कि रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आशा हो गई। ये मौलाना कासिम साहब मुजफ्फरपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो शेखुल हदीस थे मदरसा रहमानिया के, उन्होंने मिशकात का दर्स देने के बाद हम लोगों को ये कहा था कि कभी कभी अशार गोई भी होनी चाहिए। इसलिए ये बच्चों की और नौजवानों की उर्दू के फ़रोग़ के लिए बेहद ये दिलचस्प चीज़ है। ऐसे बच्चों का शौक़ भी उभरेगा। बस जज़ाकल्लाह खैर। एडीबी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडीबी न्यूज़ 7 में आप सबों का स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये दरभंगा ज़िला के अलीनगर प्रखंड के अलीनगर गांव में हर साल लगभग 7 से 8 सालों से ये शेर नशिस्त प्रोग्राम ईद की खुशी में होती है, जिसमें नात भी, शेर व शायरी भी, मनोरंजन भी सब लोग करके खुशी का इजहार करते हैं। आज आप भी सबके साथ मौजूद हैं, इसमें आप अपना इजहार ख्याल करें कि आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम में। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया एडीबी न्यूज़, आपने हमें बोलने का मौका दिया। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। मैं इसके लिए जिन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका। इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, क्योंकि अदब जो है वो अब देखा जा रहा है कि अब ख़त्म होता जा रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, मटेरियलिस्टिक ज़माने में अदब का अब नामो निशान मिटता जा रहा है। ख़ास करके उर्दू की बात अगर करें तो उर्दू को एक मुसलमानों से जोड़कर ख़ास करके इसको ख़त्म करने की मुनज़्ज़म तहरीक चल रही है। तो इस तरह से एक मुशायरे का प्रोग्राम करना काफ़ी अच्छा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे शायर भी रहे। तरन्नुम ने काफ़ी अच्छा गाया, बड़ी अच्छी आवाज़ थी और अच्छे अच्छे अशार पेश किए। काफ़ी पुरलुत्फ़ रहा। हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए। हमें अशार तो नहीं आते थे, लेकिन सुन के ही हमने खूब मज़ा किया। तो फिर से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मेरा नाम उसामा हसन है और मैं इसी ब्लॉक का निवासी हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग भी साथ में यहाँ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में आए, पहले भी आ चुके होंगे। आप लोग अपना अपना इजहार ख्याल करें कि आपको कैसा लगा, अपने विचार प्रकट करें आप सभी लोग। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग न्यूज़ में आ जाते हैं, हम लोगों की बात को रखी जाती है। ये प्रोग्राम जो है लगभग 2007-8 से है, या उससे भी थोड़ा सा पहले से, 2006 से, 5-6 से।
तो ये प्रोग्राम सबसे पहले अली नगर का जो पोस्ट ऑफिस था पुराना वाला, उसके सामने एक ये है मीटिंग हॉल, उसमें हुआ करता था और उसमें हम लोगों ने प्रोग्राम को किया था। उसके बाद ये प्रोग्राम धीरे धीरे मुंतकिल होते होते बहुत सारे जगहों पर हुआ और कुछ दिनों से ये कोरोना वायरस के वक्त में जो है ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर इस बार जो है इस प्रोग्राम को ईद के तीसरे दिन किया गया। अब इस प्रोग्राम को करने की वजह सिर्फ ये रहती है कि उर्दू जो अली नगर की ज़बान रही है, कहा जाता था कि उर्दू अली नगर की मुर्गियाँ बोलती हैं, वो चीज़ जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसको लेकर के लोगों ने कोशिश किया, नौजवानों ने ख़ास तौर से, कि उर्दू जहाँ से शानदार तरीके से फैली वो चीज़ यहीं से ख़त्म होती जा रही है, तो उसके लिए मेहनत किया जाए। तो नौजवानों ने सोचा कि कम से कम उर्दू प्रोग्राम किया जाए जिसमें नज़्म पढ़ा जाए, शायरी पढ़ा जाए। तो इस तरह से होता है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। बाकी चीज़ें तो आप समझ ही रहे हैं उर्दू की हालत क्या है और सब कुछ तो अभी चिंटू भाजन ने कहा ही है। तो इस तरह से मामला चल रहा है और ये चलता रहेगा। शिक्षक शाहिद साहब ने कहा कि उर्दू अली नगर की पुरानी ज़बान रही, अब ख़त्म होती जा रही है। इसको कैसे फिर से ज़िंदा किया जाए और इसको फिर से कैसे रिवाइज़ किया जाए, इस पे आप कुछ अपना इजहार करें, अपने विचार प्रकट करें और बताएं आज के इस प्रोग्राम के विषय में। मैं मोहम्मद जमील अख्तर कासमी बोल रहा हूँ। उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक तो ये है कि अपने घरों में बच्चों को छोटी छोटी किताबें उर्दू की दी जाएं और आपस की जो गुफ्तगू हो वो उर्दू के माहौल में हो और उर्दू बोलें, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसको समझें और सीखें। और सबसे बढ़कर ये है कि किसी का रस्मुल ख़त का मिट जाना वो ज़बान के मिटने के लिए काफ़ी। आज हम लोग दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी और सारी चीज़ों के लिए तो बहुत कोशा, समझा। तो ये प्रैक्टिस हम लोगों ने छोड़ दिया है। पहले हम लोग अपने बचपन में तख्ती पर लिखा करते थे या स्लेट पर, और उसके बाद उर्दू खुशखत असातिज़ा देते थे, फिर उसको अच्छे तरीके से मिटा के फिर उसके बाद उसको चिकना बना करके, तो इस अंदाज से वो उर्दू लिखना सही आता था। खुसूसन इसी खानवादा के वली मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे बड़े अब्बा के भी शागिर्द थे, उस्ताद थे, और वालिद साहब के भी, कभी उन्होंने पूरी ज़िंदगी वो करची के कलम के अलावा और रोशनाई, चावल की रोशनाई के अलावा पेंसिल या डॉट पेन वगैरह का कभी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, खुशखत भी लिखा करते थे या करची के कलम से लिखा करते थे, ये याद रखिएगा, करची के कलम से लिखा करते थे, समझा। और वो समझिए कि जो लिफाफ में बात अटती वो उनके एक थोड़े से पुर्जे में। बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल ADB News 7 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल को फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो और लाइक जरूर कीजिए।